हेलो स्टूडेंट्स, वसीम हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2025 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा एमसीक्यू है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस लेसन से है। तो चलो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है देखो, अ पर्सन मेजर्स अ मास ऑफ 3 डिफरेंट पार्टिकल्स। 3 डिफरेंट पार्टिकल्स का मास उन्होंने मेजर किया एज 435.42 ग्राम, 226.3 ग्राम एंड 0.5 ग्राम, है ना। तो ये ग्राम है, ग्राम। अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, द एडिशन ऑफ द मासेस ऑफ 3 पार्टिकल विल बी। तो सबसे पहले 3 पार्टिकल्स दिए जिनके मासेस हम लोग को दिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे मास 1 हम लोग को दिया है 435.42 ग्राम, है ना। उसके बाद M2 सेकेंड मास दिया है 226.3 ग्राम, राइट। उसके बाद थर्ड मास दिया है अपने को M3 इज 0.125 ग्राम, है ना। अब रूल्स के अकॉर्डिंगली, सिग्निफिकेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली हम लोग को पता है ना इसका एडिशन जो आएगा वो कितना आएगा, है ना। अब तुम बोलो कि यार नॉर्मल एडिशन है सर, हम लोग क्या करेंगे, m इज इक्वल टू क्या करेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 करेंगे। ये तो एकदम आसान सा सवाल है। हम लोग क्या करेंगे, 435.42 करेंगे प्लस 226.3 करेंगे प्लस 0.125 करेंगे। तीनों भी ग्राम में हैं तो कोई यूनिट कन्वर्जन का भी सवाल नहीं है, डायरेक्ट एडिशन करना है। और एडिशन करने के बाद इसका आंसर अपने को मिलेगा 661.845 ग्राम, है ना। और आप बोलोगे आंसर बी वाला, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर, एकदम सिंपल। लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। अगर ऐसा करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर निकालने के लिए अपने को सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स पता होने चाहिए, एडिशन वाले, है ना। जब भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट रूल्स अब कितने डिजिट्स होने चाहिए जो करेक्ट होने चाहिए। तो हम लोग को क्या देखना पड़ता है, हम लोग को देखना पड़ता है कि भाई कितने नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं। 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ये तीनों। अब तीनों में सबसे मिनिमम डेसिमल प्लेस किसके है वो देखना है अपने को। मतलब सिंपल वर्ड में बोलो तो डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट किसके पास है। देखो पॉइंट के बाद इसके पास 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद इसके पास 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद इसके पास 1 ही डिजिट है ना। तो इसके पास सबसे कम डिजिट है, 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद इसके पास 1 डिजिट है, तो आंसर भी अपन उतना ही कंसीडर करेंगे। आंसर में भी पॉइंट के बाद सिर्फ 1 ही डिजिट होना चाहिए, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। भले तुम्हारे आंसर में 10 डिजिट आने दो पॉइंट के बाद, लेकिन अगर एडिशन जिन नंबर्स का एडिशन हम लोग कर रहे हैं उस नंबर में जिसके पास सबसे मिनिमम डिजिट्स है पॉइंट के बाद, डेसिमल प्लेस जिसमें सबसे मिनिमम है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 ही डेसिमल प्लेस है, बराबर। तो यहाँ पे आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 ही डेसिमल प्लेस तक आंसर होना चाहिए, या आगे का 4-5 नहीं आएगा। मतलब जो सिग्निफिकेंट रूल के हिसाब से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो अपना रहेगा 661.8। ये 4-5 हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जिनका एडिशन हम लोगों ने किया है उसमें सबसे मिनिमम डेसिमल प्लेस इसके हैं, मतलब पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है। तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट होना चाहिए आंसर में, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट रूल्स ऑफ एडिशन। समझ में आया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, दैट इज 661.8 ग्राम। समझ में आया। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।